अच्छा जी, जब आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप जो है उसकी कॉस्ट जो है उसको कितना आपने लिखना है और क्या टैक्सेस उसमें शामिल करने हैं या नहीं करने, जो टैक्सेस आपने अदा किए हैं प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हुए। इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो मैंने बनाई है और इससे जो रेलिवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 76 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, और इस सेक्शन का टाइटल है कॉस्ट। तो ये जो ब्राउन कलर में दो पॉइंट्स हैं ये क्वाइट रेलिवेंट हैं इस वीडियो के साथ। और ये जो दो पॉइंट्स हैं इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि जब आप कोई भी एसेट परचेज़ करते हैं तो उसकी जो प्राइस आप पे करेंगे वो इसकी कॉस्ट में आप लिखते हैं। प्लस आप कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जो है, बी पॉइंट जो है कि इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जो आप पे कर रहे हैं इस एसेट को खरीदते वक्त, वो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर आप इसकी टोटल जो प्राइस पे की है उसके अंदर जमा कर सकते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड करते हुए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चूँकि कानून हमें ये अलाउ कर रहा है कि जितने भी टैक्सेस की आपकी पेमेंट है जो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर के अंदर फॉल करेगी ये आप रिकॉर्डिंग के दौरान इसमें जमा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है पाकिस्तान में लोग इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो टैक्सेस जमा करके नहीं करते। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ और इसमें हम देखते हैं कि टैक्सेस जमा करने से फ़ायदा क्या होता है। कॉस्ट के अंदर टैक्सेस जमा करके रिकॉर्ड करने पर फ़ायदा क्या होता है। एक बंदा है, इसने प्लॉट ख़रीदा है 1 करोड़ रुपए का, रजिस्ट्री का खर्चा 6% के हिसाब से 6 लाख रुपए आया। 236K का जो टैक्स इसने पे किया है, फाइलर अगर बंदा है तो 3 लाख का टैक्स होगा। टोटल खर्चा बन गया जनाब 1 करोड़ के ऊपर 9 लाख इजाफी जो है वो खर्चा बन गया। तो अब इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी है। टोटल कॉस्ट इसकी आपने इनकम टैक्स रिटर्न में 1 करोड़ 9 लाख इस प्लॉट की रिकॉर्ड करनी। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 99% लोग जो हैं उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, वो इसको 1 करोड़ पे ही रिकॉर्ड करेंगे। अब जब आप इसको 1 करोड़ पे अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, और अगर आपको ये प्लॉट जो है ये 6 साल के अंदर अंदर बेचना पड़ जाता है तो आपको इसमें इजाफी टैक्स देना पड़ेगा जो कि आपका बनता नहीं था। ठीक है, आपके ऊपर टैक्स बनता नहीं था लेकिन आपकी मिस्टेक जो आपने की है, छोटी सी मिस्टेक, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टैक्स जो है वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इस प्लॉट को सेम ईयर के अंदर यानी जिस साल में आपने ख़रीदा है उसी साल में अगर बेच रहे हैं और आपको कोई ग्राहक मिल गया है और वो आपको कहता है कि 1 करोड़ 9 लाख मेरे से ले लो, मुझे प्लॉट दे दो, तो आप 1 करोड़ 9 लाख पे उसको बेचने चले गए। तो इस पे जो कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा वो सेल प्राइस में से कॉस्ट को निकाल के कैलकुलेट किया जाता है। सेल प्राइस 1 करोड़ 9 लाख है, रिकॉर्डिंग आपने गलती से 1 करोड़ की थी, इस वजह से कॉस्ट अब इसकी 1 करोड़ रखी जाएगी। 1 करोड़ 9 लाख में से 1 करोड़ माइनस किया तो 9 लाख रुपया बना। ठीक है, 9 लाख यानी कैपिटल गेन या प्रॉफिट आपका बन गया। ठीक है, अब ये सिर्फ गलत रिकॉर्डिंग करने की वजह से 9 लाख बन रहा है, अदरवाइज़ ये सिफर बनना था आपका। तो अब ये 9 लाख के ऊपर जब 15% पहले साल में टैक्स होता है हर किस्म की प्रॉपर्टी पे, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, या वो आपका मकान की सूरत में हो, फ्लैट हो, घर हो, सारी प्रॉपर्टीज़ पे कैपिटल गेन टैक्स 15% होता है एक साल के अंदर अंदर। तो ये अब कैपिटल गेन टैक्स आपको बन गया जनाब 1,35,000 बिला वजह का। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक की वजह से 1,35,000 रुपये इजाफी टैक्स पड़ गया। तो ये आपका बनना नहीं था, ये सिर्फ गलती जो छोटी सी हुई है रिकॉर्डिंग के अंदर, उस वजह से ये टैक्स एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है, यानी एक दफ़ा अगर आपने 1 करोड़ पे रिकॉर्ड कर दिया, बाद में आप इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते कॉस्ट को। ये भी चूँकि कानूनी तौर पे खिलाफ कानून है कि आप जो है कुछ अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप उसकी जो है रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। इसमें फिर एक होती है कंडीशन कि आप जो है कमिश्नर से रिटन अप्रूवल लेके फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही इसमें गुंजाइश है कि अगर ऑलरेडी आपने कोई एसेट जो है वो कम कीमत पे रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसमें एक ही गुंजाइश होती है कि उसमें फिर रिटर्न फाइल करने के बाद आप कमिश्नर की अप्रूवल से उसके अंदर जो है एडिशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली आप जो है विदाउट कमिश्नर अप्रूवल आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी एक साल में अगर आपने 1 करोड़ लिखा है तो अगले साल भी 1 करोड़ ही रहेगा, उससे अगले साल भी 1 करोड़ ही उसको रखेंगे। ठीक है, कॉस्ट जो है उसको सेम रखा जाता है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ कि अब एक बंदा है जिसकी रजिस्ट्री का खर्चा नहीं है और वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट ख़रीदता है।
तो वो भी अब 1 करोड़ का अगर एक प्लॉट ख़रीद रहा है तो उस पर ट्रांसफ़र चार्जेस लगेंगे 1 लाख रुपए, मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। और 236 के ए का जो टैक्स है, अगर फाइलर है तो 3 लाख लगेगा, ठीक है। नॉन फाइलर है तो 10.5% होता है, 10.5 लाख रुपए लगेगा। तो यहाँ पे अब 4 लाख इसका इजाफी जो है 2 और 3 पॉइंट में 4 लाख इसका खर्चा इजाफी बन गया। तो अब इसकी जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग है वो होनी है 1 करोड़ 4 लाख के ऊपर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में, फर्स्ट टाइम जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे प्लॉट ख़रीदने के बाद, ठीक है। 1 करोड़ 4 लाख पे आप इसकी रिकॉर्डिंग करें। रिसिप्ट्स आप रखें सारी जो अपने एक्सपेंसेस पे किए हैं, जैसे 236 के का जो CPR है वो आपके पास प्रूफ होता है, प्लॉट ट्रांसफ़र चार्जेस की भी रिसिप्ट्स होती हैं। तो रिसिप्ट्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं टैक्स के मामलात में, वो आप अपने पास एज अ प्रूफ रखें, ठीक है। अच्छा जी, वैसे तो अंडरस्टूड बात है कि आपने इसके ऊपर चार्जेस दिए हैं, लेकिन रिसिप्ट्स आपको एज अ प्रूफ रखना होती हैं। अच्छा, अब इसमें अब एक प्लॉट एक बंदा लेता है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लेता है। तो इसमें सेम एग्जांपल 2 वाला ही सिनेरियो है। 1 करोड़ का प्लॉट है, 1 लाख ट्रांसफ़र चार्जेस, 3 लाख फाइलर की वजह से इसके ऊपर 236 के का टैक्स। तो ये टोटल प्लॉट की कॉस्ट बन गई 1 करोड़ 4 लाख, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जमा हो गई, 1 करोड़ 4 लाख टोटल प्लॉट की कॉस्ट बन गई। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन आपने की है 1 करोड़ के ऊपर, तो ये हाउस की या शॉप की जो टोटल कॉस्ट बन जाएगी रिकॉर्डिंग के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में, वो बन जाएगी 2 करोड़ 4 लाख रुपए, ठीक है। तो ये इस तरह से कंस्ट्रक्शन की जो है वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कानूनी तौर पे, ठीक है जी, अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये इन डिटेल मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है बेसिकली किस तरह से आपने रिकॉर्डिंग करना होती है जब आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल तो मैंने प्लॉट की ली है, लेकिन इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और चाहे वो कमर्शियल हों या रेजिडेंशियल हों, और इसके अंदर प्लॉट भी इंक्लूडेड हैं, एग्रीकल्चरल ज़मीन भी इंक्लूडेड है, और इसके अंदर इसके अलावा जो आपकी कंस्ट्रक्टेड अनकंस्ट्रक्टेड मैंने ऑलरेडी शामिल कर दी, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं, और अगर कोई बिज़नेस एसेट है तो वो भी शामिल है, यानी अगर बिज़नेस मशीनरी वगैरह परचेज़ करता है तो यही रूल्स उसके ऊपर लागू होते हैं, ठीक है। और इस पे अगर डिटेल्ड आपको डिस्कशन चाहिए तो मेरा जो सेक्शन 76 पे 30 मिनट का तकरीबन जो लेक्चर है इसी चैनल पे मौजूद है। राइट जी, बहुत शुक्रिया।